प्रेस नोट। भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारा। प्राचीन स्थल अवधूत आश्रम, चिराखान, कांकरिया, उज्जैन में श्रीमद् भागवत कथा से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत कथा का अंतिम दिवस था, जिसमें भव्य आरती व महाप्रसादी का आयोजन किया गया था। इस हेतु मंदिरों का विशेष श्रृंगार किया गया था। इस अवसर पर व्यासपीठ का विशेष पूजन समाज सेवी एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक द्वारा किया गया। परम ज्ञानी गुरुदेव कर्मयोगी बाबा ओमनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित कथा की ज्ञान गंगा का प्रवाह का आज विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। कार्यकर्ताओं ने भक्तों की लंबी कतार के बावजूद अनुशासित व्यवस्था को बनाए रखा। इस अवसर पर योगी कांतिनाथ जी, संजय तोमर, सोनू तोमर, गुड्डू देवड़ा, जैकिस देवड़ा, नवीन भाती, दिनेश तंवर, रवि भदौरिया, मनोज मीना, नरेश जायसवाल सहित हजारों श्रद्धालुओं ने दिव्य लाभ लिया। लाइट जल जाओ। प्राचीन स्थान है ये, क्या है स्थान? तो लाइट एक जैसी रही है। यहाँ हमारी खुद की ये पहले जो था गृहस्थ संतों का था, जो गृहस्थ नहीं अपनाते थे। अभी तो बाद में फिर ये गृहस्थ संतों को चादर पोशी का काम करा दिया, तब से यहाँ। और नाथ पंथ का स्थान है, रुड़की से ये संचालित है, कुरुक्षेत्र पेवास। सतनाथ ब्रह्मा के योगी का स्थान है। यहाँ कई तपस्वियों ने तपस्या की है, जैसे सेवानाथ जी। ये सब उत्तरांचल और रुड़की और हिमाचल इधर के थे। उसके बाद मिश्रीनाथ, तोपनाथ, खुशीनाथ, हर्षनाथ, और जो मेरे गुरु जी रहे हैं वो बाबा मस्त बाबा श्यामनाथ भगवत रुड़की से थे। ये उन्हीं के द्वारा विगत 55 साल पहले मेरे को चादर पोशी का कार्य किया था। यह 3 पीढ़ी हो गई हमारी। तो उस समय में गुरु महाराज से सुना है और बताते थे, गुजरात के तोरणमाल से, महाराष्ट्र में तोरणमाल, महाराष्ट्र तोरणमाल से जब बाबा गोरक्षनाथ जी उज्जैन की यात्रा के लिए आए थे, तब कुछ क्षण यहाँ रुके थे और तब से ही उन्हीं के आदेश से यहाँ धुना चेतन था। ऐसा गुरु महाराज बताते। किस प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं? धार्मिक आयोजन तो जैसे शिवरात्रि पे है, नवरात्रि पे है, और प्रवचन हो जाते हैं। ये कथा भागवत जी का भी, अभी ये भागवत जी का ही चल रहा है। ऐसे तो आयोजन होते रहते हैं और सभी प्रकार के कर्मकांड यहाँ किए जाते हैं। अपने मानसिक शांति, शारीरिक शांति सबके लिए यहाँ, और ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं। उन्हीं के सम्मति, सब उन्हीं के हिसाब से ये कार्य किए जाते हैं। अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं आदेश है कि सब चमत्कार होते ही रहते हैं। अब उसके चमत्कार को तो क्या बताएं, पर हाँ ये है कि समय आने पे चमत्कार भी दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लुभाने का काम हो, ये वो, सब उनके चरणों में ही काम किया जाता है। ऐसा कोई चमत्कार, बस लगे रहो परमात्मा की सेवा में, यही चमत्कार। गुरुजी राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े कई नेता और कई हाँ अधिकारी जुड़े हैं, यहाँ पर पे आते हैं। कांग्रेस से, बीजेपी से, सभी से जुड़े हुए हैं लोग। अपने आकर के काम करा जाते हैं, चले जाते हैं।
स्थान देखा। ये स्थान बहुत प्राचीन है। गुरुदेव ओमनाथ जी और हमारे कानपुर महाराज जी ये स्थान पे काफ़ी समय से पूजन अर्चन कर रहे हैं। उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव के गुरुदेव उनकी पूरी पीढ़ियाँ यहाँ पर अपनी सेवा लगातार देती आई हैं। और ये स्थान पर अभी भागवत चल रही है जिसका आज समापन है। गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव ने मेरे ही द्वारा यहाँ पर इस भागवत का शुरुआत करवाई थी और आज समापन पर भी हवन वगैरह सब मेरे से करवा रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है। तो बताइए, आज यहाँ आप आए हैं और ये प्राचीन देव स्थान है, यहाँ आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये भगवान अपने मंदिर में अपने भक्त को खुद बुलाता है और आप बिना उनकी मर्जी के कहीं नहीं जा सकते। और एक रास्ता होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मिलने का। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आई थी और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब आप लोग तो इंदौर शहर में भी मेरी गतिविधियाँ देखते आए हैं। वो जितनी भी गतिविधियाँ, चाहे वो मेरी धार्मिक हो, चाहे मेरी सामाजिक हो, चाहे वो मेरी राजनीतिक गतिविधियाँ, वो यहाँ पर आने के बाद ही प्रारंभ हुई। और आप सब देख सकते हैं कि आज किस मुकाम तक पहुँच चुकी है। सब में गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ देवस्थान के बारे में? ये एक प्राचीन स्थान है और यहाँ आके आपके मन को बहुत बहुत शांति मिलेगी। मेरे कई सारे ऐसे काम जो शायद ईश्वर तक या पहुँच नहीं पा रहे थे या जो भी रहा या मेरी दुआओं में कमी रह गई थी, पर वो यहाँ आकर वो पूर्ण हुई है। मैं आप सभी से ये ज़रूर कहूँ कि एक बार आप इस स्थान पे आइए, गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए, आप सबको भी मानसिक शांति मिलेगी। दीदी, लोग नमस्कार को चमत्कार बोलते हैं, तो यहाँ पे की कोई ऐसी विशेष घटना जिससे आप बहुत आज ही हुई। मैं कल रात को सोच रही थी कि एक मेरा कुछ काम था, वो बहुत टाइम से नहीं हुआ। तो मैं बस मन में ये सोच रही थी कि मैं कल गुरुजी को बोलूँगी कि होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं अच्छी हूँ। मैं बस यहाँ एंटर करके आई हूँ और आप लोगों के सामने ही मैं कुटिया में गई। वहाँ पे गुरुजी ने बोला जहाँ हो वहीं अच्छी हो। तो फिर मेरी दुआ का क्या मतलब? अब बताओ, इससे बड़ा क्या चमत्कार देखोगे? जो बात मैंने कही ही नहीं, वो मेरे आते बराबर गुरुदेव ने बोल दी। तो ये स्थान की, और इस स्थान पे भी हर कोई नहीं आ सकता। स्थान का एक बुलावा होता है, उसकी पवित्रता होती है। वहाँ वही व्यक्ति पहुँच सकता है जिसे खुद स्थान बुलाएंगे। आपका परिचय? मैं एडवोकेट नीता।